नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, हम लोग जब भी घर में खाना पीना बनाते हैं तो बहुत ध्यान से बनाते हैं। देखते हैं कि नमक ज़्यादा ना हो, कीड़ा पड़ जाता है तो कीड़ा निकाल देते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता है कि हम लोग नमक की जगह पर सरफ डाल देते हैं, अगर डाल भी देते हैं, गलती हो भी जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, खाना फेंक देते हैं। लेकिन बहुत सारा सरकारी स्कूल से ऐसा खबर सामने आता है कि वहाँ पर जो मिड डे मील तैयार किया जाता है उसमें बहुत लापरवाही बरता जाता है। अभी खबर आया है कि अरवल में बच्चा लोग को खाना अच्छा नहीं लगा तो लोग खाना खाने से इनकार कर दिया। नालंदा में ऐसा खबर आया कि नमक की जगह पर सरफ डाल दिया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जिससे कि 14 बच्चा बीमार हो गया और उसको जाके अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मोतिहारी के सुगौली में भी ऐसा ही खबर सामने आया। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहा है कि जो मिड डे मील बच्चों को मिल रहा है उसमें कहाँ लापरवाही हो रहा है। जो खाना रसोईया बना रहा है वो लापरवाही बरत रहा है, जो शिक्षक या फिर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के या फिर शिक्षक है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस एजेंसी को या एनजीओ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि खाना सही ढंग से बनवाया जाए, जो भी जिम्मेदारी है वो सही ढंग से जिम्मेदारी पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में बहुत सारा सवाल उठता है कि हम लोग जानते हैं कि मिड डे मील का शुरुआत सरकार की ओर से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर किया गया था कि बच्चे लोग पढ़ाई करने आए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो लोग मन लगाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो सरकार का जो भी दृष्टिकोण था, क्या वो सब कुछ ऐसा हो रहा है जैसा सरकार ने सोचा था वैसा किया जा रहा है? आखिर कहाँ पर लापरवाही बरता जा रहा है बच्चों के खानों के साथ? सीधे हम लोग जनता के पास चलेंगे और जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। आखिर मिड डे मील को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है जो जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी कोई असर न पड़े। चलिए सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। क्योंकि अभी देखते हैं कि बहुत सारा सरकारी स्कूल में खाना पीना बनता है। अभी बहुत सारा ऐसा खबर आया कि खाना ठीक से नहीं बन रहा है, बच्चा लोग को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो कहाँ लापरवाही हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है इस सब में? कुछ तो मतलब हो सकता है कि रसोईया का लापरवाही होगा तभी ऐसा हुआ होगा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए बरसात का दिन है, हो सकता है कि कीड़े मकोड़े आसपास रहते ही हैं तो उसके वजह से ध्यान नहीं दिया गया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। अगर मान लीजिए बरसात का भी दिन है, अगर ध्यान दिया जा रहा है, अच्छे से सब कुछ साफ़ सफाई बरता जा रहा है तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, बहुत सारा ऐसा भी लोग आरोप लगा रहा है ना कि सरकारी स्कूल में टीचर लोग का अलग खाना बनता है, बच्चा लोग का अलग खाना बनता है। टीचर लोग अपना अच्छा से बनवाता है, बच्चा लोग का खराब से बन जाता है। मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो सबके लिए एक ही किचन में एक ही जगह खाना बन रहा है। उसी किचन का बना हुआ टीचर लोग खा रहे हैं, फिर बच्चे खा रहे हैं, सारे लोग एक ही जगह खा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा विशेष हम लोग ध्यान दे के बनवाते भी हैं। और बीच बीच में ये लोग रसोईया लोग भी दिखाते रहती है कि देखिए ऐसे बनाए हैं, ऐसे धोए हैं, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सफाई का। और जब तक खाना बन के बच्चा खा न ले तब तक केयर में रखता है लोग। मतलब ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जगह ध्यान में लापरवाही बरता जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता होगा, ध्यान नहीं देता होगा लोग तो ये दुर्घटना हो जाती होगी। दीदी, आपको क्या लग रहा है कि इतना जो लापरवाही हो रहा है उसमें किसका गलती है? रसोईया का गलती है कि टीचर लोग का गलती है कि एजेंसी एनजीओ जो खाना बनवा रहा है उसका गलती है? एजेंसी में तो खाना की गड़बड़ी मतलब देखी जा रही है, लेकिन ऐसे कहीं भी घटना अगर हो रही है तो थोड़ा रसोईया की लापरवाही से। टीचर तैनात रहते ही हैं, प्रधानाध्यापक भी देखते ही रहते हैं, वॉचफुल रहते हैं। खाना का टेस्ट करने के बाद ही हम लोग बच्चे को मतलब खिलाते हैं। जो भी खाना प्रॉपर ढंग से सफाई पर भी टीचर ध्यान देते हैं, जो विद्यालय में स्वच्छता रहे। और स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम भी होता है, बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग विद्यालय में कराते रहते हैं। और जो कि पब्लिक को भी मालूम है, जो हम लोग जिस क्षेत्र में, पोषक क्षेत्र में विद्यालय पढ़ता है वहाँ के पब्लिक को भी मतलब कंसस रहना पड़ता है, वो भी कंसस रहते हैं। तो ये मिला जुला करके सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर रसोईया थोड़ा ध्यान दे तो इस ढंग की घटना नहीं हो सकती है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है सिर्फ रसोईया को अगर जिम्मेदार ठहरा देना सही होगा कि वो खाना बना रहा है, उसको ज़्यादा ध्यान देना है, कि बाकी आप और भी लोगों का गलती गिनिएगा इसमें? नहीं, इसमें तो फुल फिल सबको सहयोग होना चाहिए। रही बात प्रधानाध्यापक के और स्टाफ की, तो सभी लोगों का अपना अपना दायित्व है, अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। बीच बीच में प्रधानाध्यापक और स्टाफ भी उसमें देखते हैं, लेकिन सबसे 100% कहा जाए तो जो रसोईया शुरू से लास्ट तक हैं उनको खासकर इस पर ज़्यादा ध्यान देना। खाना बना रहे तो बस उसी पर ध्यान रखिए, इधर उधर मत जाइए, अपना काम मत कीजिए ताकि ध्यान बना रहे कहीं। जी, लगातार कंटिन्यू उस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है कि असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ किया गया हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो इस पर कंटिन्यू नज़र रखने की ज़रूरत है। इसमें टीचर कितना % वहाँ पे खड़ा रहेगा, वो अपना क्लास लेगा, अपना ऑफिस वर्क है जो भी है वो अपना दायित्व तो निर्वहन करता है। शिकायत आता है कीड़ा मिल जा रहा है खाना में, बहुत जगह ऐसा आता है, अखबार उखबार में देखती होंगी, तो वहाँ पे किसका ज्यादा लापरवाही करता होगा? रसोईया। मगर हम लोग के यहाँ तक खाना में शिकायत कभी नहीं हुआ है दीदी, कभी नहीं हुआ है। सर जानने करते हैं, सर ठहरा होकर खाना बनवाते हैं, टीचर खाना बनाते हैं। हम लोग जैसे हम लोग खाते हैं यहाँ पर, जब हम लोग का बच्चा भी पढ़ता है तो बच्चा भी खाता है। काहे जैसे हमको बच्चा दे दीजिए, हाँ ये लोग बच्चा सब तो बच्चे हैं, काहे बेपरवाही करेंगे? सरकार पैसा दे रहा है बेपरवाही करने के लिए।
खाना यहाँ कभी शिकायत नहीं दीजिए। हम लोग तो ध्यान दे के बनाती है तो सब सही रहता है ना, ध्यान देने का जरूरत है। बस हम लोग एकदम रोज किचन झाड़ बहार करते हैं। रोज मैंने कि दवाई होता है मार देते हैं। एक को चाव झकना पर रख के चून के हम लोग तरकारी काट के सब्जी हम लोग बढ़िया से खाना बनाते दीदी। पानी झाँप झूप के सब रखते हैं, खाना झाँप के रखते हैं। हम लोग कोई आज तक शिकायत 20 वर्ष से दीदी खाना बना रहे हैं, कभी शिकायत हम लोग का खाने में नहीं आया। भैया आपको क्या लगता है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है या फिर एनजीओ एजेंसी वाला सब है, उस सबको ध्यान देना चाहिए बच्चा लोग के खान पान पे, कि सब सारा जिम्मेदारी सरकार का है? देखिए, नीचे से ऊपर तक सब मतलब कि भ्रष्टाचार है। यहाँ कोई किसी मतलब ग्राफ साफ नहीं है। अगर मान लेते कि सरकार वहाँ से दिया एजेंसी को, वो एजेंसी अगर गलत कर रहा है तो उसमें टीचर भी दोषी है, उसको भी चाहिए। अगर टीचर गलत कर रहा है तो पेरेंट्स को भी चाहिए। कंप्लेन करना मेरा अधिकार है, करना भी चाहिए। तो कहीं न कहीं मतलब पूरे लिप्त हैं भ्रष्टाचार से। अब बताइए, खाना में कीड़ा निकल जा रहा है तो उसमें किसका दोष है? खाना बना रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए कि हाँ खाना में कीड़ा गिर रहा है, कि खाना साफ सुथरा बन रहा है। घर में बनता है तो हम लोग फेंक देते हैं कि नहीं खाएंगे, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इसी तो कहा है कि नीचे से ऊपर तक पूरा लिप्त है। इसको क्या कहिएगा? अरे मान लेते हैं कि ठीक एजेंसी दिया तो आप बना रहे तो आपको तो ध्यान देना चाहिए ना। बनाने वाले घर में खाना बनाते हैं, उसमें नहीं देखते हैं? उसमें भी तो साफ सुथरा करके बनाता है लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। लापरवाही बहुत बढ़ता जा रहा है। है हाँ, बहुत ज़्यादा है। चढ़ा दिए खाना, इधर उधर घूम रहे, बस इसी में गिर जाता होगा। मतलब सही से देखभाल नहीं की है। भैया आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है कि लोग इतना लापरवाह हो गया है? बच्चा लोग का जीवन से खेल रहा है। मिड डे मील जहाँ बच्चा लोग के लिए है तो उसी लोग को घाटा हो रहा है। सब लोग के सिस्टम में दोष है। सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम से चले, रूल नियम से चले तो सब पर काबू पाया जा सकता है। जैसे घर में बच्चे आवारा हो जाते हैं तो पिता और माता का जवाबदेही दायित्व बनता है कि अपना बच्चे और माता पिता को सिस्टम में रखें। उसी प्रकार सरकार को चाहिए कि अगर वो 1 पैसा का सामान दे रहा है तो उसमें देखा देखी करे, देख सुन करे, ऊपर से नीचा तक ले सिस्टम अपना समझे कि यहाँ पर अगर हम 5 रुपए दे रहे हैं तो 5 रुपए शुद्ध बढ़िया से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान ली कि हम सेविका को, खाना बनाने वाले को पैसा दे रहे हैं, टीचर को पैसा दे रहे हैं, एजेंसी को पैसा दे रहे हैं, तो इसमें सरकार को थोड़ा सा कम से कम सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। बस इतना ही हम कहेंगे, और क्या कहेंगे। लेकिन भैया देखते हैं कि जांच करने तो अधिकारी लोग आता है, स्कूलें टूटल रहता है तो अधिकारी लोग आता है, जांच पड़ताल करता है, लेकिन उन लोग का ऐसा कागज पे कुछ और रहता है, असलियत में कुछ और रहता है। तो इसमें कौन दोषी है? सिस्टम। वही लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं। सिस्टम ऊपर से नीचा तक ले कोई किसी को देखनिहार नहीं है। अपना बच्चा मान ली कि अगर बीमार पड़ जाए, चाहे तनी दूषित खाना खा ले, चाहे दूषित फल वगैरह तनी मनी दागी वगैरह लगा रहता है, खा लेता है, तो कितना अच्छा से देखता है लोग। लेकिन वही एक देसी कहावत में है कि दूसरा के पूत आन का लेखा भूत है। मान ली कि दूसरा के जो बेटा है, बाल बच्चा है, वो हमारे बाल बच्चा जैसे नहीं लगेंगे, कितना ही अथी होगा। इसी तरह सरकार से लेकर के ऊपर तकले नीचा तकले भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबको कमीशन चाहिए। कैसा भी खाना हो, कैसा भी एथी हो, उससे उसको मतलब नहीं। हम लोग आमतौर पर सिविक सेंस का बहुत बात करते हैं। भैया वो क्या लगता है कि अभी के समय में जो लोग हैं उनमें नागरिक जो समझदारी होता है वो कम हो गया है? क्या दिक्कत हो रहा है? मतलब समझना नहीं चाह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या दिक्कत? देखिए, जो अशिक्षित हैं वैसे लोग गलती करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वो गलती कर रहे हैं, मगर अभी आज के डेट में लोगों को जागरूकता बढ़ी जरूर है। और नगर निगम का हमेशा प्रयास रहा है कि लोग सिविक सेंस को कैसे अवेयरनेस करें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, कई तरह के आयोजन के माध्यम से ये कार्य प्रणाली नगर निगम के द्वारा नियंत्रण चलाया गया है। मगर हम देखते हैं कि जहाँ समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोग जो है मतलब अगर मान लीजिए छोटा सा सवाल करते हैं कि भाई आप कूड़ा, जैसे घर में डोर टू डोर कूड़ा जाता है घर पर लेने के लिए, कचरा लेने के लिए जा रहा है, आप कचरा का शुल्क दे रहे हैं नगर निगम को और होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद कचरा, जब कचरा लेने वाला गाड़ी चला जाता है तो कचरा को रोड पर फेंक देते हैं। आप किसी से ट्रैफिक में आप जा रहे हैं तो ट्रैफिक में जाने के दौरान जो है कि बेवजह स्पीड आप नियंत्रण को खो देते हैं। आप फंसे हुए फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं। जाम में
रहने के बावजूद भी वो समझते हैं कि कैसे हम आगे वाले से पीछे छोड़ दें, आगे निकल जाए। तो ये सब चीज़ जो सिविक सेंस है लोगों का, ये अब आज़ादी के 80 साल हो गए, नियम को हमको लगता है नियम को ज़्यादा तोड़ने वाले लोग हैं, अब नियम का पालन करने वाले लोग हैं। हम महानगर में जाते हैं, देखते हैं कि क्या नियम है, सिस्टम से चलते हैं। यही हमारा बिहार के लोग अगर दिल्ली में चले जाएंगे, एक छोटा सा अगर वो गलती करते हैं तो उसका मुआवजा और उनका फ़ाइन भरना पड़ता है, मतलब फ़ाइन भरना पड़ता है। और यही व्यक्ति यहाँ के गलती करता है। तो सिस्टम में थोड़ा सा मतलब जो सख्त होनी चाहिए सिस्टम में भी, वो सिस्टम में सख्त नहीं है। आप देखिए कि नाला में करोड़ रुपया सरकार का बर्बाद होता है। उड़ाही में नाला उड़ाही होती है, बरसात से पूर्व 2 महीना 2.5 महीना लगातार सफाई कर्मी नाले को विशेषकर सफाई करते हैं साल में एक बार, मगर ये देखते हैं कि वो नाला मतलब 15 दिन बाद ही फिर भर जाता है। तो कारण क्या है कि सब लोग नाला में डालते हैं। भी देखने के लिए मिलता है, बहुत लोग का शिकायत रहता है कि बगल में डस्टबिन रहता है, लेकिन नीचे घर से नीचे उतर के कचरा नहीं डालता है, ऊपर से डालता है, तो कचरा डस्टबिन में नहीं जाता है, रोड पे चल जाता है। चाहे हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक लगता है तो हॉर्न बजाते रहते हैं, कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं, तो ऐसा बहुत सारा दिक्कत समाज में आता रहता है, लोग बहुत शिकायत भी करता है। नियम तो है ही, लेकिन पटना नगर निगम का भी लचर व्यवस्था जो है ना, वो जनता को समझ में नहीं आता। आप नियम बनाते हैं जनता के सामने एकदम परिपक्व होकर उसका नमूना पेश है, तब ना आप नियम बना दिया, कोई देखने वाला है नहीं। तो इसमें जनता का भी दोष है और नगर निगम का भी दोष है, इसलिए दोनों मिलकर सुधारने की जरूरत है। भैया आपको क्या लग रहा है, खाली नियम बना देने से काम चलेगा कि जनता जो है उसको अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए? बाकी अगर कोई हक का बात होता है, जनता पूरा सामने आता है, अपना हक के लिए लड़ाई करता है, लेकिन जब जिम्मेदारी का बात आता है तो वो लोग दूसरा पे थोपने लगता है कि सरकार नहीं कर रहा है, नगर निगम नहीं कर रहा, अपना भी तो कुछ करना पड़ेगा जनता को। देखिए, जनता को तो एक्टिव होना चाहिए। सरकार तो कानून बनाएगी, आप उसका पालन करना होगा। खाली कानून बनाने से भी नहीं होगा, आपको आप मानसिकता भी चेंज करनी होगी। आप पूरा रोड पर फेंकते हैं, तो रोड पर फेंकने से तो मानसिकता तो आप खुद ख़राब कर रहे हैं अपना। और कह रहे हैं कि हम बहुत एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड लोग ही ज़्यादा करते हैं ना। से जो अशिक्षित है वो तो चाहते हैं कि कूड़ा डाल दें, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही ऐसा काम कर रहे हैं अभी की डेट में। तो पढ़ा लिखा लोग तो और समझदार होना चाहिए। सिर्फ वो बोलने के करने के लेकिन जब कूड़ा फेंकने की बात आती है तो ऊपर छत पर से ही फेंक देते हैं। तो जब छत पर से फेंकेगा कूड़ा तो 100% आपका कूड़ादानी में नहीं जाएगा, वो आधा बाहर जाएगा, आधा अंदर जाएगा। हम लोग को मालूम होता है कि ट्रैफिक नियम क्या है, कैसे हम लोग को पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी तोड़ते हैं जानबूझ के, जल्दी आगे निकलने, कभी लेट होता रहता है तो जल्दी भागने में, मतलब बहुत बार ऐसा आता है तो लोग जानबूझ के तोड़ देते हैं। हाँ, लोग तोड़ते हैं, तो उनको तो जल्दीबाजी में जाना रहता है, तो पीछे वालों को देखना नहीं है कि हमारे हॉर्न से अगले को क्या डिस्टर्ब हो रहा है, उनको पता नहीं है, वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, लोग में समझदारी कम हो गया है? पहले का लोग ज़्यादा ठीक था कि समझदारी था, कि अभी का लोग जान रहा है कि हमको काम नहीं करना है लेकिन उसके बावजूद कर रहा है? अब फिर सरकार से भी बहुत मांग करता है, सरकार कर भी देता है लेकिन अपना जिम्मेदारी नहीं समझता। देखिए, हम जो महसूस करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, कि स्वयं के साथ समाज का समझ, स्वयं के साथ समाज का जो समझ होना चाहिए वो कमज़ोर हुआ है। हम स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, समाज के बारे में कम सोचते हैं, और हमको लगता है कि हम स्वयं के बारे में सोच करके ही अपना विकास कर सकते हैं। तो ये जो भावना कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण कई सामाजिक समस्या, जिसमें वो नागरिक के सोच का भी सवाल है, इसको सिविक सेंस पर आप कहते हैं, वो अभी कमज़ोर हो गया। दूसरा बात है कि जैसे आप देखते हैं, कभी हमारे समाज में नैतिक शिक्षा हुआ करता था, कभी हमारे समाज में नैतिक शिक्षा होता था, एक मानवीय विचार की बात होती थी, तो नैतिक शिक्षा भी अब नहीं है। कहाँ है स्कूल में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई? कि सार्वजनिक जगह है तो बस कैसू रखते हैं, लेकिन अपना जगह तो एकदम साफ सुथरा रखते हैं, अपना गेट के पास साफ सुथरा रखते हैं, अगल बगल का। हम यही बोले कि स्वयं के साथ समाज की समझ, अगर हम स्वयं साफ सुथरा रहना चाहते हैं और समाज में अगर गंदगी रहेगी तो क्या समाज के गंदगी का नुकसान प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा? तो केवल घर को साफ कर देने से समाज साफ नहीं होगा, समाज को साफ कर देने से ही घर साफ होगा। ये जब तक भावना नहीं आएगा, जब तक ये भावना नहीं आएगा कि समाज के साथ हम रह करके तभी हमारा विकास संभव है, तभी हमारा सुरक्षा संभव है, ये भावना कमजोर हुआ है। ज़रूरत इस बात का है कि हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो कॉमन बात है, और तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बन करके जीवन व्यतीत करना होगा, ये एक पक्ष है।
दूसरा, जब सरकार का और ये व्यवस्था को देखिएगा तो ये कमजोरी सरकार और व्यवस्था में भी है कि सरकार और व्यवस्था जो कानून बना रहा है वो मानवीय आधार पर नहीं बना रहा है, वो नैतिकता के आधार पर नहीं बना रहा है, वो जो है एकदम सतह से ऊपर और धरातल से ऊपर सोच को रखकर बना रहा है। क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो आम परिवार से नहीं आ रहे हैं, वो जो हैं वो संपन्न परिवार से आ रहे हैं। उनके पास समाज का जो वास्तविक समझ होना चाहिए उनके पास नहीं है। जो IAS हमारे IPS हैं, यह भी एक समस्या है। वो जो कानून बनाते हैं वो कानून ऊपरी तौर पर बनाते हैं, वो जनता के साथ बैठ करके, जनता से मिल करके, नागरिक प्रतिनिधियों से बात कर करके, नागरिक कार्यकर्ताओं से बात करके, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जो नीति बनाना चाहिए वो नहीं बन रहा है। वो लोग अपने ढंग से नीति बना रहे हैं, जिसके कारण भी कई समस्या उत्पन्न हो रहा है। बैठ करके भी अब तो लोग को देख रहे हैं कि पार्क में बैठ करके लोग सिगरेट पी रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए आते हैं वहाँ पे देखा है खुद से। जब जनता जागरूक होगी, सरकार पे इस पे अधिनियम पास करना चाहिए कि आखिर ये समाज की गंदगी, जो कूड़ा फेंक देना, जहाँ तहाँ यूरिन खुद से खुद खड़े हुए कर देना। आज पटना सिटी में सिर्फ बताइए आप मेरे, सरकारी शौचालय कहाँ पर है? महिलाएं जब रोड पे निकलती हैं, सरकारी शौचालय महिलाएं को इतना परेशानी होता है कि एक भी सरकारी पर शौचालय, पटना सिटी का सिर्फ बात कीजिए तो नज़र नहीं आता है। जो रहता है उसको तोड़ दिया जाता है, जो था पहले उसको तोड़ दिया, समाज के लोगों ने तोड़ दिया, हम ही आपने तोड़ दिया। एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है। गंदगी तो फैलेगी, कूड़ा फेंकाएगा ही, नाला में कूड़ा लोग फेंक देते हैं। 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए निगम हड़ताल हुआ, लोग अपने घर का कूड़ा लाके नाला में छिपा के रात में फेंकना शुरू कर दिए। बस अपना घर आप दुकानदारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा ऐसा कस्टमर आते होंगे जो बोलते होंगे कि देखिए ये सामान खराब है, देखिए मैगी का खराब है, मैगी में भी निकला था, देखिए आटा में कुछ फेंटा हुआ है, चावल में कंकड़ है, तो बहुत शिकायत आता होगा। तो आप लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे जवाब देते हैं? जवाब तो यही देना पड़ता है कि भाई सबसे पहले तो हम मैन्युफैक्चर नहीं हैं, कंपनी से जो मिला वो सामान हम आपको प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हमको आया हम वितरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हम इतने बड़े पैमाने पे नहीं हैं कि हम आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दे सके, क्योंकि हमको क्या नॉलेज है कि इसमें क्या डलाना चाहिए, क्या डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ है। ये तो कंपनी का लोगो लगा हुआ है, हम उस चीज को आप डिमांड करते हैं और हम लाते और हम बेचते हैं। बीच में कहाँ पे क्या हो रहा है वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है, क्योंकि हम एक छोटा दुकानदार हैं। 1 दर्जन लाए बेचे, 2 दर्जन लाए बेचे। तो अच्छा, बहुत लोग का ये भी शिकायत रहता है ना कि मतलब कोई चीज एक्सपायर है लेकिन दुकान वाला देखता है कि कस्टमर ध्यान नहीं दे रहा है तो एक्सपायरी सामान धरा देता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब होता है? देखिए होता क्या है ना, अब जैसे हम कंपनी को ऑर्डर दिए, माल गिर गया, अब जितना मान लीजिए कि हम 20 आइटम का ऑर्डर दिए, ये संभव नहीं है कि एक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग चेक करके तब माल लें, और उसके पास भी उतना समय नहीं होता है कि उतना देर तक हमको डिलीवरी दे, क्योंकि उसके पास 20 दुकानदार होता है। एक दुकानदार में अगर 1 घंटा समय देगा तो 20 घंटा उसका समय मर जाएगा, तो बताइए वो डिलीवरी कैसे करेगा? ये सब तरह की मतलब दिक्कत होती है। और हम सामान ले लेते हैं, बाद में जब कस्टमर लेने आता है तो पता होता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम मतलब एक्सपायर कर चुका है, या चाहे 15 दिन बाकी है, चाहे 1 महीना बाकी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर कस्टमर बोला तो हम कहें कि नहीं भाई हमारा सामान नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? गलत है, इसको आप रिटर्न दे दीजिए, अगर पैसा ले लीजिए। हाँ, बहुत सा ऐसा भी होता है कि कोई लोकल है या उस तरह का है, तो बहुत से कस्टमर बात को समझते हैं, बहुत से कस्टमर उलझ जाते हैं कि नहीं एक्सपायरी तुम रखा क्यों, काहे रखा? या मान लीजिए कि पीले का ही कोई सामान है, दे दिए हम, आज हमारा बच्चे को कुछ हो जाता, हमारा बच्चा मर जाता, तुम बचा लेते हो, तुम इसका ही करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बदरेशन होती है, क्योंकि मोहल्ले का दुकानदारी है, बहुत तरह करते हैं। सर महंगाई अच्छा, एक बात बताइए, देखते हैं इतना सारा सामान मिलता है, दूध दही हर तरह का चीज मिलता है बाजार में, तो सबसे ज्यादा डर कौन सा सामान खरीदने में लगता है कि इसमें ज्यादा मिलावट होगा? दूध में, दही में, पनीर में, कि सब्जी उब्जी में? क्या लगता है कौन सा सामान खरीदने में ज्यादा डर लगता है? देखिए, सब्जी में तो कोई डर नहीं है, तो सामने है, लेकिन सब्जियों में तो बहुत लोग बोलता है कि सुइया देके उगाता है, चाहे कलर में रंग देता है। नहीं, वो ठीक है, कलर में रंगाता है, सब सब्जी नहीं रंगाता, कुछ सब्जी रंगाता है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कलर कर देने से कुछ सब्जी पर उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मिलावटी सामान है, जो आदमी खाए, जैसे पनीर, पनीर अगर हम मिलावटी दे रहे हैं तो पनीर खाएगा, डायरेक्ट हेल्थ पर असर पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा सामान कौन सा सामान खरीदने में डर लगता है आपको? बाजार निकलते तो क्या सोच के खरीदते हैं सामान, कि खरीदे कि नहीं खरीदे? आज बाजार में सब 2 नंबर सामान है, सब मिलावट है।
कि गवर्नमेंट और फूड सब मिला हुआ है। बिना मिले हुए कोई मिलावट नहीं हो सकता है। जाइए सिटी में दुनिया भर हो रहा है, कौन पकड़ता है? इससे सेहत तो हम ही लोग का खराब हो रहा है। हम लोग को मालूम बहुत ये भी देखे ना कि अभी गोभी मिल रहा है, जबकि गोभी का सीजन नहीं है, लेकिन हम ही लोग की तरह गोभी खरीद रहा है, हम ही लोग की तरह लोग। देखिए, सेहत से गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, हमको अपना सेहत अपने ध्यान देना होगा। गोभी खराब है तो हम नहीं कर देंगे, तो सामने नजर आ रहा है कि सड़ा हुआ है, कीड़ा है, लेकिन जब पैकिंग सामान है उसमें हमको कहाँ मालूम है क्या? भैया आप दुकानदारी कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि कस्टमर आता होगा, बोलता होगा यार पैसा चावल दे दिए, प्लास्टिक की तरह चावल लग रहा है, ऐसा कहीं चावल होता है, चाहे दालें में बहुत कुछ सवाल करता होगा, तो आप लोग उन लोगों को क्या बोलते हैं? क्योंकि देखते हैं कि बहुत मिलावट हो रहा है सामान में अभी हर जगह। हाँ, मिलावट तो हो रहा है बहुत, लेकिन हम सब जो मिलेगा वही ना बेचेंगे। हम सब जाते हैं मार्केट में, जो सामान मिलेगा वही ना हम सब बेचेंगे। तो आप जहाँ से सामान खरीदते हैं वहाँ सवाल करते हैं कि देखिए मेरा कस्टमर ऐसे ऐसे कर रहा है? बोलते हैं, वो भी वही बात बोलता है, हम भी जहाँ से लाते हैं वही देता है। सब जगह तो वही बात है, जो सामान अभी सब चीज मिलावट आ रहा है। तो इसका सेहत पे क्या असर पड़ा है? मतलब लोग खरीदने आता है तो बोलता होगा, तो आपको कैसा लगता है? खराब लगता है कि लगता है कि अब यही बेच रहे हैं तो बेचबे करेंगे? नहीं, हम सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान बेचे, इस पर सुधार करने की कोशिश करते हैं। हम जाते तो खोजते हैं कि बढ़िया सामान देंगे कि को स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं होता है। बोलते हैं जाकर कि हमको अच्छा सामान दीजिए बिना। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए कि थोड़ा लोगों में डर हो, जो ये सब मिलावट वाला काम कर रहा है? पूरा बढ़िया से इस पर सख्ती लाना चाहिए, ताकि कुछ हो, मतलब कि जाके वहाँ पे देखना चाहिए, छापा मारना चाहिए, कहाँ मिलावट हो रहा है कहाँ नहीं, इस पर रिसर्च बढ़िया से करना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती है, कुछ इस पर थोड़ा से नहीं, थोड़ा देखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, सामान में मिलावट नहीं हो। चाचा देख रहे हैं कि अभी कोई भी खाने पीने वाला सामान ले रहे हैं तो उसमें सब चीजें मिलावट मिल रहा है, तो ये कितना बड़ा समस्या है आम लोगों की? बहुत समस्या है, इतना ने बीमारी बढ़ गया उस सब मिलावट से कि कहने लायक नहीं। बहुत सा आदमी बीमार पड़ रहा है, पहले शुगर नहीं था, बीपी नहीं था, आज देख लीजिए कि इसी अन्न खाने से दूध खाइए, घी खाइए, गोभी खाइए, उसमें जो है से कि बीपी शुगर का एकदम आ रहा है। हम लोग पैसा दे रहे हैं लेकिन वैसा सामान नहीं मिल रहा है, बस पैसा ज्यादा दे रहे हैं, सामान हाँ सामान नहीं मिल रहा है। क्या लगता है इससे जो मिलावट खोरी हो रहा है उसको कैसे रोका जाए? सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार ध्यान दे इस पर, अपना जो है से उसको एथिक रोके। हम लोग तो यही कहेंगे, आग्रह करेंगे सरकार से, और क्या कहेंगे। भैया जब दुकान में आप जाते हैं, आप दुकान चला रहे हैं, जब सामान खरीदने जाते हैं तो मन में कहीं डर रहता है कि अरे कहीं खराब सामान न ले ले, कस्टमर को देंगे फिर बहुत खराब सामान आ रहा है, क्वालिटी भी खराब आ रहा है, वजन भी का आ रहा है, पैसा भी उससे ज्यादा लग जा रहा है ना। बहुत ऐसा सिस्टम है जो हम लोग लाते हैं सामान, उसमें वजन भी कम है, मिलावटी भी है, अब पैसा भी अधिक लग रहा है। हम लोग मजबूरी में क्या करें? हम लोग अधिकारी है, सरकार है, ऊपर से ऊपर सब, ऊपर से ऊपर सब हो रहा है, हम लोग नीचे आदमी क्या कर सकते हैं? अच्छा तो आप बताइए ग्राहक के तौर पर, कलट के मर जा रहे हैं हम लोग। तो ग्राहक के तौर पर या फिर आप दुकानदार के तौर पे आप भी कहीं ना कहीं जाकर सामान खरीदते हैं ग्राहक बन के, तो आप क्या चाहेंगे? मतलब सरकार ऐसा क्या सख्त कदम उठाए कि मिलावटी पर रोक लगे, मिलावट लोग ना करे, डरे? उस सरकार के ऊपर हर एक अधिकारी है, उनके ऊपर तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? सब तो नीचे से ऊपर वही लोग अधिकारी हैं, वो लोग अपना कुछ न कुछ समस्या के समाधान निकालें, है ना। पूरा माहौल खराब है, सब चीजें मिलावट, सब चीज में, टोटल चीज में मिलावट मिल रहा है, कहीं भी नहीं। जो तेल हम लोग का पहले नहीं फेनाता था, पूरा फेनाने लग रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनके विचार जाने, आपने भी सुना कि उनका क्या कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ अभी सामान में बहुत ज्यादा मिलावट हो रहा है, जिससे कि सेहत पर ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें देखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या हमारे लिए जरूरी है। हम लोग बेमौसम सब्जी ना खरीदे, हालांकि अभी जैसे गोभी बाजार में मिल रहा है, लेकिन अभी मौसम नहीं है गोभी खरीदने का। ऐसे में लोगों को भी अपने आप पर ध्यान देना होगा कि वो जो भी खरीदे सोच समझ कर खरीदे। और साथ ही कुछ सब्जी वाले या फिर जो दुकान वाले, उनका कहना है कि उनको वही सामान ही मिलता है, इसलिए उनको बेचना पड़ता है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इतना जो मिलावट खोरी हो रहा है उस पर पाबंदी कैसे लगाया जा सकता है। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को, कैमरामैन अजय के साथ दीजिए इजाजत। बाय बाय।